नमस्कार, मैं आपके सामने बैठा हूँ, एबीपी न्यूज़ यहाँ पे आया हूँ। जब मैं 2 हफ्ता बाहर बिग बॉस देख रहा था ना, तो मुझे बहुत ही ठंडा दिख रहा था। मुझे बुरा लगा था कि यार जब बिग बॉस ने बोला था कि आप दिल वाले मकान में अभिषेक को लाना चाहेंगे या समर्थ को, तो उसने अभिषेक को करा, तो मुझे मेरी भड़ास थी, वो मेरा फ्रस्ट्रेशन था। बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई है, कुछ ओवर द बिलो द बेल्ट, बट अभिषेक जो बोल रहा था मेरे को बुरा लग रहा था कि ये क्यों बोल रहा है ईशा के बारे में। तो आई थिंक 2 वाइल्ड कार्ड आए थे, दूसरे वाले वाइल्ड कार्ड ने तो कुछ हिलाया नहीं, तो हमारा और जब थप्पड़ पड़ा भी था तो मैं बड़ा नॉर्मल था, मतलब मेरा रिएक्शन भी बड़ा नॉर्मल था। जब वो आमी जे तो वहाँ बजा, मैंने बोला ये लड़कियों के गाने पे मुझे क्यों नचा है। तो आप इधर हो, आपका ब्लॉग चालू ऐसा कर लो, आप मेरा यूँ चालू, अरे मिल तो लो। अब इधर से एक और आ गया, उसका भी ब्लॉग चालू। जब मैं अंदर था मुझे लगा था यार कैसी एंट्री हुई होगी कि पोस्टर गिरा है, मैं जा रहा हूँ, ईशा उधर बैठी है। मैंने थोड़ी बताया था दुनिया को, वो तो ईशा ने बता दिया। मतलब अभी वर्जिन हो? अरे भाई हाँ और क्या। नमस्कार, मैं आपके सामने बैठा हूँ, एबीपी न्यूज़ यहाँ पे आया हूँ। बड़ा ही अच्छा ऑफिस है आपका, और यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। नमस्कार। क्या बात, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी रिक्वेस्ट मानी, शो को ओपन किया अपने स्टाइल में। हालांकि आपके फैंस की रिक्वेस्ट थी, मेरी रिक्वेस्ट नहीं थी, मतलब। और बड़ी सारी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके फैंस ने पूछे, मैं नहीं। बिल्कुल फैंस, मैं तो सिर्फ एक माध्यम मात्र हूँ, निमित्त मात्र हूँ जो आपसे सवाल करूँ। ये बताइए जिंदगी चल कैसे रही है? बढ़िया चल रही है, एक नंबर। जैसी पहले थी वैसी। लोग बोलते हैं, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं रिलेटिव फ्रेंड्स की, क्या चेंज आया, क्या चेंज आया, कि मतलब क्या हो गया, मतलब ऐसा थोड़ी कि हवा में घूम रहे हम। सिंपल है। हाँ, लोगों का प्यार देख के बहुत मज़ा आता है मुझे। हाँ, और एक चीज़ और है कि काम करने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि पहले जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल 4 अपॉर्चुनिटीज़ आती थी, तो ठीक है वही करता था, हाँ दिल से करता था। लेकिन अभी जिस काम में दिल है मेरा, वही मेरे पास आ रहा है, तो वो करने में मज़ा आ रहा है मुझे, और कुछ नहीं है। फर्क तो हुआ ना। हाँ। जिसमें दिल है वो आ रहा है, ये बड़ी चीज़ है। और इतना गहराई से मैं नहीं सोचता, जो है आप ही की बात है कि ये तो हम सब चाहते हैं जिंदगी में। आदमी क्या चाहता है? जो करने का दिल हो वो, तो वो हो रहा है, तो इसका मतलब सही हो रहा है। और अभी हम भी चाहते थे कि हमारा कोई एबीपी न्यूज़ में इंटरव्यू ले, लेकिन अभी हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, क्या बात कर दी। अच्छा, आपके इंस्टाग्राम पे जो सबसे ऊपर रील है, आप ही के इंस्टाग्राम पे, मैं नहीं, मैं तो एकदम सीधा साधा बच्चा। मैं भी बहुत सीधा साधा। तो उसमें आपने जो डाली है रील, वो काहे डाली आपने? कौन सी? अरे वही जिसमें आप बिग बॉस में एंटर कर रहे हैं और जो है आपको बॉयफ्रेंड मानने से इनकार कर दिया जाता है, फिर 3 लोगों का रिएक्शन आता है, 1 2 3, एकदम वेल एडिटेड रील, अंग्रेजी में टेक्स्ट के साथ आपने डाली है कि कोई म्यूट करके भी देख रहा हो तो भाई उसको पता चल जाए कि क्या चल रहा है। वो मैंने नहीं, वो मेरी टीम ने डाली। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं बिग बॉस के अंदर था तब डाली है, तो इजाजत के बिना थोड़ी कुछ। हाँ वो भी बात है। नहीं देखो, मैंने ना, मेरी एक सच बताऊं तो मैं सोशल मीडिया बिल्कुल भी नहीं चलाता, मुझे ज़्यादा शौक नहीं है। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स अब बिग बॉस में जा रहे हैं तो आजकल सोशल मीडिया है, लोग फैंस बनते, फॉलोअर, जैसा आपने बताया। तो मैंने मेरी टीम को बोल दिया था कि हाँ भाई एडिट्स वगैरह जो होते हैं वो डालते रहना, कोई फ़ैन एडिट बना दे तो डाल दो या फिर आप लोग खुद से डाल दो। तो आप जो रील के बारे में बात कर रहे हो, आई थिंक वो मेरी एंट्री रील है ना। तो उनको जो दिमाग पड़ा उन्होंने डाला, सब टाइटल डाले, मुझे अच्छी लगी। बाहर आके देखा मैंने, हाँ यार सही दिख रहा हूँ, स्मार्ट दिख रहा हूँ। पर जब मैं अंदर था मुझे लगा था यार कैसी एंट्री हुई होगी कि पोस्टर गिरा है, मैं जा रहा हूँ, ईशा उधर बैठी है। लेकिन बाहर आके वो वीडियो देखा तो अच्छा लगा मुझे बड़ा। यार बवाल तो खूब मचाया। हाँ, बवाल मचाना चाहता, मतलब एक अंदर से आ रहा था वो, ऐसा नहीं था कि जानबूझ के कर रहा था, जो हो रहा था ऑन द स्पॉट हो रहा था। लेकिन आपको बाहर आके पता चला कि बिग बॉस में जो मसाला है, जो जिसके लिए बिग बॉस जाना जाता है, वो आपकी एंट्री के बाद शुरू हुआ। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं मेरा नहीं कहूँगा, लेकिन जब मैं 2 हफ्ता बाहर बिग बॉस देख रहा था ना, तो मुझे बहुत ही ठंडा दिख रहा था। अब हो सकता है मैं तब भी ठंडा होगा, लोगों को लगा होगा, लेकिन तब तो ठंडा था। जब मैं 2 हफ्ता बाहर था ना, मैं देख रहा था कि यार क्या चल रहा है, बस मतलब बोल रहे ना दिन कट रहे हैं, ऐसा हो रहा था। पता नहीं क्या चल रहा था, मुझे भी एक कोई बंदा इंटरेस्टिंग नहीं लगा। हाँ, खान जाती मुझे थोड़ी थोड़ी लग रही थी इंटरेस्टिंग कि यार हाँ ये है, इससे जाके मैं दोस्ती करूँगा सच में। बट बाहर अंदर जाके उससे भी मेरी कुछ खास बनी नहीं। अब आप बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो बिग बॉस के एकदम जो कट्टर वाले फैंस हैं, जो आप ये समझ लीजिए कि जो एक्स्ट्रा फुटेज आती है वूट पे ऐप पे, वो भी देखते हैं जियो सिनेमा पे, वो उन लोगों ने मुझे ये बात बोली। हाँ
ये तो है, मैंने पता है, मैंने एपिसोड्स नहीं देखे अभी भी, क्योंकि सच बताऊं मन नहीं कर रहा मेरा, क्योंकि मैं तो वहीं पे था। बट जो एक्स्ट्रा क्लिप्स है ना, उसमें मैंने मेरी बहुत ज़्यादा क्लिप्स है, मतलब वो जो जियो सिनेमा पे एक्स्ट्रा शॉर्ट्स डले हैं। ऐसा बहुत कुछ किया जो दिखाने लायक नहीं था। नहीं नहीं नहीं, नेशनल टीवी पे नहीं। नहीं दिखाया जा वो सकता। इतना ज़्यादा हो रहा था कि एपिसोड में भी अलग से भी दिखा रहे थे, ऐसा हो रहा था। बट जब गए अंदर, जब पता चला कि अपनी मोहब्बत ने जो है मानने से इनकार कर दिया है, तो क्या लगा, कैसा भाई? ठुकरा के मेरा प्यार मेरा सच इंतकाम बताऊं तो लेगी वो टाइप फील इतना बुरा नहीं लगा था, बिकॉज वो उसका रिएक्शन जो था वो मुझे समझ आ रहा था कि ठीक है, ये घबरा गई है, ये डर गई है। 19-20 साल की लड़की से आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? तो मैं समझ गया था कि यार हाँ ठीक है, वो थोड़ा घबरा गई, डर गई, अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं क्या करूँ। आधे घंटे बाद उसने मान गई थी वो कि हाँ, सब लोग ने समझाया कि यार आई एम सॉरी, ऐसा हो गया था, ठीक है। हाँ, मुझे बुरा लगा था कि यार जब बिग बॉस ने बोला था कि आप दिल वाले मकान में अभिषेक को लाना चाहेंगे या समर्थ को, तो उसने अभिषेक को करा, तो मुझे लगा कि यार ये क्यों करा। ठीक है, फ्रेंड वेंड चलने देती आधा घंटा, ठीक है, वो नहीं मानती, बट वो गलत लगा था मुझे। उस बात का बुरा लगा था कि अच्छा, मतलब मैं तेरा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। मुझे पता था, उसको भी पता था, सबको भी पता था कि यार ऐसे शो नहीं है कि किसी को भी उठा के भेज देंगे, ऑफकोर्स बॉयफ्रेंड ही है। और अभिषेक को भी पता था कि भाई ये आ गया है, समर्थ है, जिसके बारे में मैं बात करता था बाहर तो भी। आपकी उस रील में आपने दिखा शाने तरीके से रील एडिट की है, जिसने भी कि आपने टीम, आपकी टीम एकदम बहुत ही वो बैठा एक वर्ड यूज नहीं करूंगा मैं, बहुत ही है। कर दो, कोई दिक्कत नहीं खेल है। गई हो खेला तो नहीं कि है। भाई कर लो जो कर रहा है, सबूत के साथ और सबटाइटल के साथ। नहीं भी सुनना चाहोगे तो भी देखना होगा, तो भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, ऐसा वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट जाने का प्लान कब हुआ, ऑफर कब आया, कैसे वाइल्ड कार्ड बोलते हैं, बट मुझे लगता नहीं है वाइल्ड कार्ड, क्योंकि सेकंड वीक में वाइल्ड कार्ड है। तो अभी तक आई थिंक बहुत 1-2 लोग ही गए होंगे, या तो मुझे नहीं लगता कोई गया होगा सेकंड वीक में वाइल्ड कार्ड। समझ में नहीं आता। वाइल्ड सेक्स थोड़ी वाइल्ड कार्ड, हाँ, कहाँ से लाएंगे? मतलब जंगली पत्ता हाँ, जंगली पत्ता बोलने का। पहले पहले वाइल्ड कार्ड ऐसा होता था कि भाई अभी जो गेम चल रहा है, ठीक है, ये मैंने फेंका वाइल्ड कार्ड, अब सब हिल जाएगा। तो वाइल्ड कार्ड का मतलब वो होता है कि अब सब हिल जाएगा। तो आई थिंक 2 वाइल्ड कार्ड आए थे, दूसरे वाले वाइल्ड कार्ड ने तो कुछ हिलाया नहीं। तो हमारा कुछ हिलाया, हाँ, क्या पता कुछ हिलाया? अरे मतलब नहीं, मतलब शो में तो इसलिए बेचारी वो फर्स्ट वीक में निकल गई थी। मेरे मॉम डैड को बहुत बुरा लगा था कि यार वो क्यों निकल गई फर्स्ट वीक में, बहुत अच्छी लड़की है वो। तो ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो कि सवाल आपकी एक फैन ने पूछा है, जो बिग बॉस को बहुत ऑर्डेंटली फॉलो करती है, और लिखा है, अच्छा सच सच बताना, बिग बॉस में जाकर कंटेंट जबरदस्ती बनाना पड़ता था या खुद ब खुद बन जाता था? क्वेश्चन मार्क। नहीं, खुद ब खुद बन जाता था। एक तो मान लो एक कमरा है, अब एक कमरे में 12 लोग हैं, अब वो कमरे में ही 12 लोग हैं ना, तो कभी आप फ्रस्ट्रेट होगे, कभी आप गुस्सा करोगे, कभी आप प्यार करोगे, कभी आप रोगे। तो जितने भी इमोशंस थे वो नेचुरली निकलते थे। हाँ, शो स्क्रिप्टेड नहीं है। जो टास्क होते हैं ना, वो क्रिएटिव्स जो हैं वो करवा रहे हैं। अब वो चीज़ तो तय होके आ रही है कि यार इनको ये मिर्ची टास्क देना है, इनको ये डांस का टास्क देना है, वो चीज़ तय है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो हाँ, शो तय नहीं है कि यार मैं उस टास्क में कोई कि क्या मैंने करेगा? मतलब भाई हमने इसको वो पोक कर दिया है, उसने मेरे को थप्पड़ मार दिया है, मैंने इसको पप्पी दे दी, ये सब तय नहीं है। ये सब नेचुरल है, बहुत नेचुरल है। अच्छा, आपकी जर्नी व्यूअर्स ने देखी, लेकिन एज चिंटू खुद की जर्नी कैसे लगी? उसके बाद मैं पूछूंगा एक चिंटू नाम कैसा लगता है। चिंटू जैसे तो आप बिल्कुल ही नहीं लगते। मतलब कोई भी आपको देख के नहीं बोलेगा आप चिंटू। अच्छा, मतलब ऐसे कैसा ऐसे। दिखता हूँ मतलब? हैंडसम डूड। तो चिंटू वर्ड ऐसे गलत नहीं है। ऋषि कपूर जी का नाम चिंटू, वो भी हैंडसम थे। ऋषि कपूर थोड़े से नहीं, गोलू मोलू थे। हाँ, चिंटू ऋषि मतलब कपूर ऐसा, जो है ना, हाँ। उनकी पर्सनालिटी पे चिंटू सूट करता था। अच्छा, बट मेरी जो हरकतें हैं, मेरा बचपन से नाम चिंटू, ऐसा नहीं कि शो में रखा है किसी ने या ईशा ने रखा है। घर पे भी नाम चिंटू था मेरा, घर वाले रिलेटिव सब चिंटू बोलते हैं, क्योंकि मेरे बड़े भाई का नाम गोलू है। ओके। और वो थोड़ा ऋषि कपूर जी जैसा है, तो गोलू चिंटू ऐसे ऐसे बोलते थे हमको। थोड़े गोलू मोलू थे? नहीं, वो है, तभी उसका नाम गोलू है। हाँ, मैं बच्चा था तो रख दिया, शरारतें करता था तो चिंटू मिंटू नाम मतलब ऐसे रख दिया। मेरे दादाजी चिंटू बोलते थे तो उन्होंने भी चिंटू रख दिया। रही बात शो की, आपने क्या पूछा शो के बारे में? हाँ, जर्नी की, तो मेरे को एज चिंटू मुझे जर्नी जो है वो बहुत अच्छी लगी। बहुत ही एंजॉय करा चिंटू ने, बहुत ही फन करा। मतलब मेरे को बाहर के टीम भी बोल रही थी कि यार
तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी, तुमने सब कुछ करा। एज एन एंजॉयमेंट की बात करें तो कि तुमने नाच भी लिया, तुमने गा भी लिया, तुमने मिमिक्री भी कर दी, तुमने सब कुछ कर दिया मतलब। और मेरे को कोई 1% का रिग्रेट नहीं है। बोलते ना कि यार क्या क्या ऐसा क्या था जो में जो आप नहीं करना चाहेंगे या करना चाहेंगे, कुछ नहीं, सब कर लिया, कोई रिग्रेट नहीं है, कुछ नहीं, सब करा मैंने, एंजॉय करा, आ गए, ठीक है। लोग रिव्यूज़ होते, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए गलत होगा, किसी और का अच्छा होगा, तो वो उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, मैं उनको चेंज तो नहीं कर सकता। मुझे मज़ा आया शो में जाके, बस दैट्स इट। तो मेरे हिसाब से चिंटू की जर्नी बहुत ही अच्छी रही। अच्छा, ये जो आपका यूनिक डांस स्टाइल है जो कि लिखा है जो फैंस को भी बहुत पसंद आया, ये आप जानकर करते हैं या खुद ब खुद निकल जाता है? ये 4-5 बार तो खुद ब खुद निकला था। फिर एक बार जब आई थिंक रवीना जी आई थी या फिर तब्बू मैम आई थी, तो उन्होंने बोला था कि इस पे डांस करो। गाना जो बजा, मैंने बोला यार इस पे कैसे डांस होगा, तो मेरे दिमाग में तब क्लिक हुआ कि बाहर मतलब आप लोग जो ऑडियंस है वो मेरा डांस पसंद कर रहे हैं, तब मेरे को क्लिक हुआ सच में। उसके पहले तो कोई आइडिया नहीं था कि हाँ ठीक है किसी को भी नचा रहे हैं उठा के, कि कोई आ रहा है तो चलो एंटरटेनमेंट हो रहा है, डांस हो रहा है। पर जब वो आमी जे तो वहाँ बजा, मैंने बोला ये लड़कियों के गाने पे मुझे क्यों नचा रहे तो फिर समझ में आया कि यार ये वो चिंटू गिरी चाह रहे हैं। फिर एक बार सलमान सर भी आए तो उन्होंने बोला था कि ये चिंटू गिरी थोड़ा डांस वाला करो, ऐसा करो, तो समझ में आ गया था कि हाँ यही चाह रहे हैं मुझसे, मतलब बाहर पसंद आ रहा है, बाहर पसंद आ रहा है। क्योंकि गेस्ट्स के रिएक्शंस और गेस्ट को भी कई बार जो क्रिएटिव टीम है वो बताती है कि इस चीज को ऑडियंस पसंद कर रही है, तो आप इसे जा करके बिल्कुल बताइएगा या पूछिएगा। तो ये इससे कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि बाकी तो आपको टीवी है नहीं, फोन है नहीं, हाँ, तो नहीं पता चलता था। वो जो बोल रहे हैं सलमान सर, उसी से फीडबैक मिलता था। अच्छा, जो बिग बॉस में सुबह सुबह डांस होता है, मतलब भाई ये मतलब क्या ये बड़ा ये लोग करते हैं, मतलब उठ जाते हैं सुबह सुबह की, सुबह सुबह कई बार हम नींद में होते हैं तो लगता है अनपटे पे रख दो या गाना बजा। पर वो जो डांस है वो प्री वर्कआउट है शो का, अगर वो नहीं होगा ना तो कोई जागेगा नहीं, वो कोई उठेगा नहीं, किसी में एनर्जी नहीं आएगी। वो डांस करके यार चलो चलो सुबह उठना है, नाचना है, एक एनर्जी आ जाती, खुल जाते हो आप कि अरे ठीक है। पहले वाले बिग बॉस में ना गाने चलते थे, देखना आप कोई रैंडम गाना भी बॉलीवुड का चल जाएगा, अभी एक ही गाना चलता है। तो एंथम हमारे मतलब एकदम याद भी हो गया था कि बदल गए हैं दिन वो, और इतना अच्छा गाना है, एक ही गाना रोज चल रहा है, उस पर आप डांस कर रहे हो ना, तो एक प्री वर्कआउट था वो हमारे लिए। तो मज़ा आता था, कोई कुछ भी नाच रहा है, फिर कोई स्टेप मिला रहा है, किसी की अलग स्टेप है जो रोज करता है, मज़ा आता था। तो अभी ऐसा होता है कि घर जब वापस आए तो कि सुबह सुबह में गाना नहीं बजा, मैं उठूं कैसे? नहीं। पहले दिन हुआ था जब मैं शो के बाहर ही निकला था, आई थिंक 5 बजे सुबह हो रहे थे, वो बिग बॉस का शूट करके निकले थे, तो मैं वेस्टर्न होटल में गया था, तो वहाँ पे सोया 1-2 घंटे के लिए। जैसे ही मैं उठा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि एक तो होटल है, घर भी नहीं है ना, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ यार, क्या हो रहा है ये। फिर फ़ोन भी है, फ़ोन भी देखा मैंने फ़ोन नहीं चलाया था एक दिन तक, उसके बाद चलाया था मैंने फ़ोन। समझ नहीं आ रहा था कि कैसा फ़ोन है, क्या है ये, तो कन्फ्यूजन हो रही थी। गाने का तो नहीं सोचा मैंने, लेकिन ये सोचा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। फिर खिड़की खोली मैंने, बिल्डिंग्स दिख रही है मुझे, होता है थोड़ा थोड़ा। बट बिना फ़ोन के कैसा था? क्योंकि यहाँ तो अब तो हम एक घंटा नहीं रह पाते हैं, रात में भी नींद खुलती है तो देखते हैं क्या मजबूरी है, पता है नहीं मजबूरी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आदत भी, कहीं ना कहीं हमें लत भी लग गई है। कई बार तो मजबूरी नहीं भी होती है, लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं अच्छा कुछ आया तो नहीं, कुछ आया तो नहीं, कुछ आया तो नहीं। तो जब बिना फ़ोन के थे कितना मुश्किल था? मेरे लिए नहीं था, मैं सच बताऊं, मुझे इतना फ़ोन का मैं एडिक्ट नहीं हूँ। मैंने बोला ना मजबूरी है। अब फॉर एग्जांपल अब किसी से बात करनी है मुझे तो फ़ोन पे करनी, तो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, फ़ोटो खींचनी, रील बनानी तो बना रहा हूँ। अंदर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मैं जिससे बात कर रहा था ऐसा नहीं लग रहा था कि यार फ़ोन, मेरे को ना फ़ोटोज़ का शौक है ना सोशल मीडिया का शौक है, मतलब मेरी टीम हैंडल करती है सोशल मीडिया, थोड़ा बहुत मैं चला लेता हूँ। मतलब आपने जो बोला ना फैंस, वो फैंस सच में मुझे मैसेज कर करके पागल हो गए कि भाई व्लॉगिंग चालू करो। अब मैं आपको एक किस्सा भी बताता हूँ। अभी डांस दीवाने का शूट था, उसमें वैनिटीज़ होती हैं, सब बिग बॉस वाले वापस मिल रहे हैं, तो आप इधर हो, आपका व्लॉग चालू, ऐसा कर लो आप, मेरा यूँ चालू है। अरे मिल तो लो, अब इधर से एक और आ गया, उसका भी व्लॉग चालू। मतलब तीनों के फोन ऐसे ऐसे, और तीनों का आप व्लॉग भी देखोगे ना जाके, तो तीनों के फोन ऐसे, इधर ये व्लॉग बना रहे, इधर ही व्लॉग बना रहा है, उसके फोन में ये दोनों व्लॉग बना रहे, इसके फोन में ये दोनों व्लॉग, और मैं ऐसा खड़ा हूँ कि मैं मिलूँ किससे। मुझे ये सब नहीं पसंद है। अगर आप मिल रहे हो तो मिलो, अच्छे से मिलो यार, ठीक है व्लॉग बना लो, अलग से बना लो, लेकिन कुछ लाइफ ही नहीं बची आपकी। तो मैं इतना ज़्यादा फ़ोन से चिपका हुआ नहीं हूँ। फोटोज़ हाँ मम्मी पापा से बात नहीं हो रही थी, बस वो दिक्कत है, और कुछ नहीं। ईशा तो वहाँ पे थी। अच्छा, बाहर आके किस किस से बॉन्ड अच्छा रहा, किस किस से बातचीत होती है? मेरी सबसे बातचीत होती है, मतलब फिर भी जो कुछ होंगे ना जो थोड़े पार्टीज़ में मैं सबसे मिला था, मैं ईशा से मिला था, मैं विक्की भाई से तो मिलता रहता हूँ, अंकिता जी से भी मिलता रहता हूँ मैं,
और अरुण से मैं मिलता रहता हूँ, बातचीत होती रहती है मेरी, तहलका से मैं मिलता रहता हूँ, पार्टीज में अभिषेक से मिला था मैं, अभी जिग्ना जी की बर्थडे पार्टी होती है वहाँ पे नील ऐश्वर्या जी से मिला था, सबसे मिला था मैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं आप अभिषेक को बहुत पोक करते थे। हैं? करते थे? पोक आप ऐसे उसको पोक लोग बोल कहते सकते हैं। हाँ आपके हाँ पास हाँ है? करता था। ऐसा क्यों, मतलब कि कंटेंट मिले या कुछ नहीं कुछ वो ना बवाल मेरी हो? भड़ास थी, वो मेरा फ्रस्ट्रेशन था जेन्युइन कि था वो। हाँ वो ना एक दो बार नहीं 8-10 बार अभिषेक ने, जैसे ईशा के लिए एक हमें लड़ाई हुई थी तो ईशा जो बोल रही थी मेरे को क्या फ़र्क, अभिषेक को कौन लगता है मेरा, बट अभिषेक जो बोल रहा था मेरे को बुरा लग रहा था कि ये क्यों बोल रहा है ईशा के बारे में कैरेक्टर। एक लड़ाई सलमान सर ने बोला कि बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं, हम दिखा भी नहीं सकते हैं, सालों तुम तीनों ने ऐसी लड़ाइयाँ की हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई है, कुछ ओवर द बिलो द बेल्ट, तो वो चीज़ें बोली। हाँ नहीं गाली तो नॉर्मल थी, आई थिंक गाली तो बीप कर देते तो बीप और बिलो द बेल्ट, और गाली मतलब और बिलो द बेल्ट मतलब कैरेक्टर पे, फैमिली पे, या कोई झूठ बातें कि फॉर एग्जांपल तूने ये करा है, तूने वो करा है, तो उसके साथ वो करा है, तो वो जो भड़ास मेरे अंदर थी कि भाई अब तो इससे बात नहीं करनी है मेरे को, अब नहीं, अब तो तेरी बैंड ही बजाई मैंने। और एक शपथ भी हुई थी, वो चीज़ दिखाई नहीं है शो में, एक शपथ वाला सीन हुआ था। अच्छा। तो उसमें शपथ लेनी थी आपको बिग बॉस में कि हर एक कंटेस्टेंट को, तो मैंने शपथ दी थी कि अभिषेक मैं जब तक शो में हूँ तेरी बैंड ही बजाऊंगा और तेरे को रुला के ऐसे कर दूंगा, मैंने ये बोला था, शपथ ली थी। मतलब वो भी फ्रस्ट्रेशन मिली थी, मैंने ऐसा नहीं था कि यार अब तो तेरा ऐसा, अब तो तेरा ऐसा, फ्रस्ट्रेशन कि यार तूने ईशा को ऐसा कैसे बोल दिया। मैं तो तब से एक वो पॉइंट हुआ था जब महाराजा वाला टास्क हुआ था, बाहुबली वाला, उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था अभिषेक से तो दोस्ती छोड़ो, बातचीत भी नहीं करनी है और इसकी बैंड बजानी है। तो मैं वही करे जा रहा था, अब पोक बोल रहा, अब मैं कुछ भी हो रहा था तो वो करे जा रहा था, उसको बोले जा रहा था, फ्रस्ट्रेशन थी मेरी और कुछ नहीं था। तो अभी बाहर आके रिलेशंस ठीक हैं हाँ अभिषेक हाँ से? अभी बहुत अच्छे, अभी तो मतलब बहुत अच्छे। सब all chill? अभी डांस दीवाने के सेट पे भी मिले थे हम, और जिग्ना जी की बर्थडे पार्टी में मिले थे, बिग बॉस की बर्थडे पार्टी में मिले थे, उसके बाद विक्की भाई के घर पे भी गए थे, 2-4-5 बार मिला मैं। अच्छा है कुछ गिले शिकवे हुए कि तूने ऐसा हाँ कहा, तूने ऐसा नहीं कहा, नहीं 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 कुछ ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं, सब चिल? नहीं सब चिल। एंड ईशा के साथ भी सब सॉर्ट? ईशा के साथ भी सब चिल है। मतलब हाँ मतलब सीजन निकला और वो नहीं, आपको ध्यान नहीं कि पॉलिटिशियंस कई बार क्या करते हैं, टीवी पे डिबेट जो होती है ना, बहुत लड़ते हैं भाई उसमें। हाँ तूने ये नहीं किया, तुम्हारी पार्टी जब सत्ता में थी तो देखो कुछ नहीं हुआ था, तुमने 20 साल ये किया, अच्छा कर रहे होते हैं। उसके बाद जब खत्म होता है सब साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं। अच्छा मैंने क्योंकि वो सिचुएशन घर के बाहर नहीं आती है, वो सिचुएशन घर में ही आती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ईशा के साथ 1.5 साल से हूँ, 1.5 साल से हूँ, मैं 1.5 साल से क्यों नहीं मिला अभिषेक से, कि उसको जाकर ढूंढ के मारता हूँ, क्यों नहीं करा, क्योंकि मिलना ही नहीं हो रहा है। अब घर में आप उससे मिल गए, या ईशा भी वहाँ पे, वो उसके साथ जो भी हो रहा है, हम तीनों हैं, लड़ाई हो रही, बहस हो रही, सिचुएशन, तो सिचुएशन उस घर में बन रही है, घर के बाहर नहीं बन रही है। अब घर के बाहर आके मैं उसको ढूंढूंगा थोड़ी, या घर के बाहर आके उसको लड़ूंगा थोड़ी मैं, वो चीज़ हो गई वहाँ पे। वो गेम था, वो गेम एक शो था, शो में सिचुएशन बनती थी कि भाई ठीक है साथ में हो, ठीक है बहस हो गई, लड़ाई हो गई, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है, तो वो वहाँ पे रख रहे थे, घर के बाहर नहीं रखेंगे। एंड मैंने जो किया वो गलत था, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ शान से कि यार ठीक है बहुत अच्छी बात की मैंने, या बहुत अच्छा बोला मैंने, बिल्कुल गलत बोला, लेकिन मेरी मजबूरी थी बोलना, या वो सिचुएशन में मैं वही कर सकता था, मेरी गुस्सा थी, मेरी फ्रस्ट्रेशन थी, मेरी बड़ास थी, मैंने वो किया। बाहर आके मैं क्यों करूँगा। डन। कोई ऐसी चीज बिग बॉस की जो मिस करते हैं? अच्छा फर्स्ट किस कब हुई लाइक? अरे बिग बॉस में कितनी पप्पी बोलो आप, किस लाइफ में पहली बार मेरी लड़की तो ईशा से मिलने के 2 महीने पहले ही मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी थी, 2 महीने पहले। 6th 7th में था तो ऐसी वो, फिर जब मैं 11th में आया था तो मेरे बेस्ट फ्रेंड की बहन थी। उसके बाद जब भोपाल मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी, एयर होस्टेस थी जो, करण कुंद्रा साहब ने स्टोरी डाल दी मेरी इंस्टाग्राम पे, और ऐसे करके ये कैसा गुंडा है। मैंने बोला यार क्या कर रहे हो यार ये। अभी आगे क्या कुछ और करने का इरादा है? मैंने अभी तक एक भी नहीं किया है, प्राउड ऑफ ना शूट किया है। प्राउड ऑफ क्या, आ ही नहीं रहे।